तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है देश की माटी देश का जल। बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से बच्चों के द्वारा भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं कविता को, जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पाठ 1, देश की माटी देश का जल। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बच्चे स्वयं को सरस, सरल और विमल बनाने के लिए प्रभु से विनती कर रहे हैं। तो बच्चों के द्वारा भगवान से प्रार्थना की जा रही है। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। बच्चे कह रहे हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस जिस भारत देश में हमने जन्म लिया है, उस देश की माटी यानी कि मिट्टी और उस देश का जल यानी कि पानी, उस देश में जो हवा बहती है, जो पवन बहती है, और उस देश के पेड़ों से जो फल उगते हैं, वो सभी सरस बने, प्रभु सरस बने। सरस यानी कि रसीले हों, मधुर हों। ऐसी बच्चों की भगवान से प्रार्थना है कि देश की मिट्टी, देश के जल सब में सरसता आ जाए, सब मधुर हो जाए, रसीले हो जाए। हवा में भी वो मीठापन, वो मीठा सा एहसास हो, फलों में और माटी और जल सभी में वो मीठा सा प्यारा सा एहसास हो। सरलता कट उसमें सरसता आ जाए, मधुरता आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए बच्चे? देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। भगवान से वो प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं कि हमारे देश, जिस देश में हमने जन्म लिया है, वहां उस देश में जितने भी घर हैं, उस देश के जितने भी घाट हैं, यानी घाट बच्चों जो नदियों के किनारे का जो स्थान होता है उसको घाट कहा जाता है, जहां पर सभी लोग आकर बैठते हैं, नहाते धोते हैं, वो सब जगह वो घाट कहलाते हैं। और देश के वन, जितने भी देश के जंगल हैं, वन इत्यादि हैं, देश के बाट यानी कि जो देश के रास्ते हैं, सब सरल बन जाए। सरल यानी कि आसान, आसान हो जाए। भगवान से ऐसी प्रार्थना वो कर रहे हैं कि सभी लोगों में, चाहे वो घर में रहने वाले हो, चाहे वो घाटों में रहने वाले हो, वन के जितने भी प्राणी हैं, मार्गों में से गुजरने वाले जितने भी प्राणी, सब में सरलता आ जाए। सभी एक दूसरे की मदद करने वाले हों, सहायता करने वाले हों, सब एक दूसरे के साथ सरलता का व्यवहार करें। ऐसी बच्चों की भगवान से प्रार्थना है। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे? देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। आगे कह रहे हैं देश के तन यानी कि देश में जितने भी तन, तन यानी कि जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के शरीर में, जो देशवासी हैं उनके मन में विनम्रता आ जाए, पवित्रता आ जाए, स्वच्छता आ जाए। जितने भी देश में घर हैं, उनमें जितने भी भाई बहन रहते हैं, उनके अंदर भी विनम्रता, पवित्रता, स्वच्छता का वास हो, सबके अंदर विमलता आ जाए। ऐसी बच्चों की भगवान से प्रार्थना है। जब हम एक दूसरे के प्रति विनम्र भाव रखेंगे तो पूरा देश ही स्वर्ग बन जाएगा। जहां पर जिस देश में सरलता, सरसता और विनम्रता यानी कि विमलता होती है, वो देश स्वर्ग के समान होता है। तो बच्चे अपने देश को स्वर्ग तुल्य बनाना चाहते हैं। ये कविता लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। आप कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। माटी, मिट्टी, सरस, रसीला, मधुर स्वभाव वाला, सरल, सीधा, कोमल, प्रभु, ईश्वर, बाट, रास्ता, तन, शरीर, विमल, साफ, पवित्र, विनम्र। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, बच्चे प्रभु से देश की किन चीजों को सरस बनाने के लिए कह रहे हैं? माटी, जल और फल, ये सभी। तो ये सभी, इन सभी को बनाने के लिए कह रहे हैं। देश के बाट, घाट, वन और घर कैसे बनने के लिए कह रहे हैं? सरस, सरल, कठिन। तो सरल। देश के तन, मन और भाई बहन को विमल बनाने के लिए कवि किससे कह रहा है? अध्यापिका से, गुरु से, प्रभु से। तो प्रभु से, भगवान से। अगला है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो चलिए करते हैं कविता की अधूरी पंक्तियों को पूर्ण। देश की माटी
देश की माटी देश का जल। आगे, हवा देश की, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। नेक्स्ट, देश के घर, देश के घर, फिर देश के घाट। आगे, देश के वन, देश के वन और देश के बाट, और देश के बाट सरल बने प्रभु सरल बने। देश के, आगे, देश के तन, देश के तन और देश के मन, के तन और देश के मन। आगे, देश के घर के, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। हो गया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। नेक्स्ट सुमेल कीजिए, यहाँ पर 2 कॉलम में आ और बा हमें मिलान करना है। आगे करते हैं, देश के घर, क्या देगा, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन। ये हो गया। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बच्चों के द्वारा भगवान से प्रार्थना की जा रही है। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को याद कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।